गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेम में हमारा नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स हमारी यूनिट चल रही है और इसमें हम आज लेक्चर नंबर 2 में है। पिछली क्लास में हम पिछले लेक्चर में पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इससे पिछला जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई सिस्टम नेचुरल, अगर हम किसी सिस्टम को लेते हैं या नेचुरल प्रोसेस को लेते हैं, तो अगर हम कोई एक नेचुरल प्रोसेस लेंगे तो उस नेचुरल प्रोसेस में हमारा सिस्टम कैसा होता है। नेचुरल प्रोसेस में हमारा सिस्टम हमेशा क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। ठीक है। और जब ये ओपन सिस्टम होगा तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है और ये जो हमारा सराउंडिंग है इसके बीच में किसी ना किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू का डिफरेंस रहता है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दिस इज सराउंडिंग और ये हमारा सिस्टम होगा, या ये दो सिस्टम भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ओपन होने चाहिए। तो सिस्टम और हमारे सराउंडिंग के बीच में हमेशा किसी ना किसी प्रॉपर्टी का, जैसे कि टेम्परेचर का, हमेशा एक डिफरेंस बना रहता है और इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो जब ये ग्रेडियंट होता है तो इस ग्रेडियंट के होने की वजह से, इस प्रॉपर्टी के डिफरेंस के होने की वजह से कोई ना कोई क्वांटिटी जो है वो यहाँ मूव करती है सिस्टम सराउंडिंग की ओर, या अपोजिट भी हो सकता है। तो ये मोमेंट होता है। ठीक है। और क्योंकि प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, मान लीजिए कि यार ये टेम्परेचर हाई है, ये लो है, तो ये अगर हॉट है इस तरफ और ये तो कोल्ड है तो यहाँ पर जो क्वांटिटी मूव करेगी वो क्या मूव करेगी, हीट। यहाँ हीट मूव करेगी और जो मोमेंट होगा उसका मोमेंट कैसा होगा, वन डायमेंशन होगा। वो ये हमेशा रिवर्सिबल नहीं होगा, ये हमेशा इरिवर्सिबल होगा। मतलब एक ही तरफ को मोमेंट होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस इस डिफरेंस को, इस प्रॉपर्टी के डिफरेंस को हम क्या कह रहे थे, इस प्रॉपर्टी के डिफरेंस को हम ग्रेडियंट कह रहे थे। और ये जो क्वांटिटी यहाँ मूव करती है, इस प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से जो क्वांटिटी मूव करती है, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने फ्लक्स कहा था। ठीक है। और हम फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, फ्लक्स को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो हमारा ग्रेडियंट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जितना ज्यादा हमारा ये डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी का, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी, उतना ही ज्यादा क्वांटिटी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। उतना ही ज्यादा हीट यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी। यानी जितना एक्स होगा उतना ही ज्यादा जे भी हो जाएगा। उसके बाद हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट दिया था एल, और ये कांस्टेंट का क्या नाम था, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट हमने इसको बोला था। ठीक है। तो तीन चीजें हमारे पास, एक है ग्रेडियंट, एक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, और एक है हमारे पास क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है। तो ये हम इक्वेशन, ये सारी की सारी बातें हम पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के ग्रेडियंट संभव हैं और उनसे रिलेटेड फ्लक्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो टेम्परेचर है, यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ तो ऐसे में कौन सी क्वांटिटी मूव करेगी, ऐसे में हमारा हीट मूव करेगा। ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये सिस्टम है, ये हमारे पास सराउंडिंग है या दूसरा सिस्टम हो सकता है, इसके बीच में अगर हमारा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हमारा जो सोल्यूट है या हमारे पास जो भी पार्ट सब्सटेंस है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। और जब पदार्थ हमारा मूव करता है, जब सब्सटेंस हमारा मूव करता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या मूव कर रहा होता है, यानी कि मास मूव कर रहा होता है ना। तो अगर हमारा यहाँ से कोई पदार्थ यहाँ चले जाएगा तो क्या मूव कर रहा है, मास वहां पे मूव कर रहा है। तो कंसंट्रेशन का अगर डिफरेंस होगा तो ऐसे में मास हमारा क्या है, फ्लक्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा। मास को हम वहां फ्लक्स कहेंगे। मास हमारी वो क्वांटिटी होगी जो मूव करेगी। ठीक है। वैसे ही अगर हमारा रिड्यूस्ड मास है तो ऐसे मोमेंटम हो जाता है, और पोटेंशियल है अगर हमारा ग्रेडियंट, तो ऐसे में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वहां पे मूव करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लक्सेस हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है। अब देखो, अब जो हमने अभी तक इक्वेशन लिखी थी, हमने लिखा था कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स हो जाएगा। और वहां पे हम एक कांस्टेंट लगा रहे थे,
और कांस्टेंट को हमने ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट बोला था, एल से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो इसी को अलग अलग ये जो ऊपर लिखे हुए हैं हमारे पास, ऊपर जो हमारे पास ये ग्रेडियंट और फ्लक्स लिखे हुए हैं, जब हम इन ग्रेडियंट को और इन फ्लक्स को यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास कुछ लॉस बन जाते हैं। ये हमारे पास 4 लॉस हैं। इन 4 लॉस को एक एक करके देखो। तो सबसे पहले हमारे पास ये है फॉरियर्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास ये फॉरियर्स लॉ के अनुसार ये टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो फ्लक्स है वो हीट है, ठीक है। तो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, इसको dt अपॉन dx से रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेडियंट को, याद रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास J है, ये हमारे पास इस बार हीट है, और जो हमारे पास x है यानी कि जो ग्रेडियंट है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, dt अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस के है। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है जब वो मूव करेगा तो ये कम हो जाएगा। मान लो सिस्टम से ये सराउंडिंग की ओर मूव कर रहा है तो सिस्टम में कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस माइनस के को यहाँ पर क्या लिखा है हमने, एल लिखा हुआ है, ओके। ऐसे ही करके हमारे पास दूसरा लॉ है फिक्स लॉ। यहाँ पे हमारा फिक्स लॉ में जो ग्रेडियंट है वो कंसंट्रेशन है बच्चों, ठीक है। क्या है ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो ऐसे में क्या मूव करता है, मास मूव करता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा कंसंट्रेशन है और हमारा फ्लक्स क्या है, मास है, और यहाँ पे ये हमारे पास इसका ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इसको, इस लॉ को कहते हैं फिक्स लॉ। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, ये हमारे पास है रिड्यूस्ड मास, ठीक है, और उसमें क्या मूव कर रहा है, मोमेंटम मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ। और इसके बाद हमारे पास नीचे है, नीचे देखेंगे, ये हमारे पास है पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, ठीक है। अगर वोल्टेज का डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो ऐसे में क्या मूव करता है, करंट मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। और यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 तरह के लॉ हैं। एक एक करके सबको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एक है हमारे पास फॉरियर्स लॉ। ये लॉ है क्या, ये लॉ रिप्रेजेंटेशन एक तरह से ग्रेडियंट का और फ्लक्सेस का, ठीक है। तो उसका ये हमारा रिलेशन है। और ये 4 लॉ हैं, फॉरियर्स लॉ, फिक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ और ओम्स लॉ। इनमें हमारे पास जो ग्रेडियंट है और जो फ्लक्सेस है उनके बीच में रिलेशन है। ग्रेडियंट टेम्परेचर होगा तो फ्लक्स यहाँ पे हीट हो जाएगा फॉरियर्स लॉ में। फिक्स लॉ में ग्रेडियंट कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स मास हो जाएगा, मास मूव करेगा। न्यूटन्स लॉ में हमारे पास ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी मूव कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी कि जो फ्लक्स है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है वो, अगर हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इज मोमेंटम। तो अगर हमारे पास रिड्यूस्ड मास का फर्क है तो मोमेंटम यहाँ पे हमारा मूव करेगा, उसकी क्वांटिटी, ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी हमारी मोमेंटम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ओम्स लॉ में फ्लक्स, ये क्या है हमारा ग्रेडियंट वोल्टेज का है, पोटेंशियल का है। ऐसे में हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरह के क्या है, लॉज हैं। इन्हीं लॉस को हम क्या कहते हैं बच्चों, these laws are known as these laws are known as phenomenological law, ठीक है। इन लॉस को क्या कहते हैं हम, phenomenological laws कहते हैं, ठीक है। ये लॉस हमारे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, फिनोमिनोलॉजिकल लॉस कहते हैं इनको। तो ये जो हमारे 4 लॉज होते हैं इनको फिनोमिनोलॉजिकल लॉस कहते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिनोमिनोलॉजिकल लॉस क्या है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल लॉ क्या है, कपल्ड फ्लो किसको कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियोस में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।